नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। आज 1 दिसंबर है। इस दिसंबर के महीने में उस रिपोर्ट को पेश किया जाना है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास, जिनमें करोड़ों लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया है। आपको भली भांति पता होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 29 मार्च 2023 को, उसके अनुरूप 28 दिसंबर को 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जिसमें आदेश दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि 9 महीने के भीतर इस सहारा इंडिया के 4 सोसाइटी का भुगतान करना है इस 5,000 करोड़ रुपए की रकम से, अन्यथा ये राशि वापस फिर सहारा सेवी अकाउंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है जिससे करोड़ों लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया है। तो 29 मार्च 2023 से लेकर के आज 1 दिसंबर 2023 है, इस दरमियान जो कुछ परिस्थितियां आप सभी के सामने आई है उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक सच्ची घटना मैं इस वक्त बताने वाला हूं। सच्ची घटना तो यूं कहें कि मैं अपने खुद गांव की, मैं अपने घर के बगल की एक सच्ची कहानी आपके सामने रखने वाला हूं, जो हमने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा है। और उस घटना का पूरा संबंध आपके इस भुगतान प्रक्रिया से है। जरा धीरज करके सुनिएगा, अगर आपके पास समय हो तो। इस वक्त सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ा कोई भी अपडेट नहीं है, कुछ नया नहीं है पोर्टल पे, लेकिन कुछ सच्ची घटनाएं हैं, उसको अब आपके सामने लाने की ज़रूरत है। जो आपके साथ रूबरू हुआ है, हकीकत में हुआ है आपके साथ, उसका क्या कुछ संबंध है, उसको अब आपके सामने मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सच्ची घटना है वो खुद मेरे गांव, मेरे घर के बगल की है। और ऐसी घटनाएं आपके भी आस पड़ोस में हुई होंगी, आप भली भांति देखे होंगे। ज़रा धीरज करके सुनिए क्या कुछ घटनाएं हैं। दरअसल घटना ऐसी थी, मैं इसको घटना इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन आकस्मिक समय आता है, एक दिन ऐसे अचानक सा समय आता है जब एक व्यक्ति किसी एक खास व्यक्ति के दरवाजे पे आता है और उनके घर की जो सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला रहती है, उनसे कहता है कि आप अपने लड़के की शादी कीजिए, अब आपको उसके समय हो गया है, इस वक्त आपके घर में एक परिवार की ज़रूरत है। आपको भली भांति पता होगा, हमारे समाज में किसी का भी शादी करना हो तो कोई ना कोई बीच में आता है, एक अगुआ के रूप में। आप लोग भी अगर कहीं यूपी बिहार इस प्रकार से बिलोंग करते हैं या देश के किसी भी कोने से, तो आपको इस बात की जानकारी हो। तो वो व्यक्ति जो उसी गांव का होता है, यानी हमारे ही गांव का है, उन्होंने इस प्रकार का रखा प्रपोजल कि आप अपने बड़े लड़के का शादी कीजिए, आपके घर में इस वक्त बहू की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका पूरा लंबा परिवार है और आपकी उम्र भी ढलते जा रही है धीरे धीरे, तो इस वक्त आप लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। परिवार काफ़ी लंबा था। उस परिवार में 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। पुराने फैमिली का परिवार था। निश्चित रूप से पहले के समय में इस प्रकार से बड़े परिवार हुआ करते थे, लेकिन आज के ये दौर नहीं है। आज के दौर में 1 या 2 बस बहुत होता है, लेकिन ये पहले का दौर था। उस वक्त 4 लड़के और उनकी 2 लड़कियां थी, यानी 6 लड़के लड़कियां हो गए और खुद दोनों अपने माँ बाप, यानी कि 8 व्यक्तियों का एक बड़ा परिवार था। निश्चित रूप से समय के हिसाब से उनको एक घर की चलाने के लिए एक बहू की ज़रूरत थी। उसी दरमियान वो एक व्यक्ति जो प्रपोजल लेके आता है, उनकी जो माँ होती है उनके पास, सहज उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, इस बात को हम अपने पति देव के सामने रखेंगे, क्या कुछ कहते हैं उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हुआ वहीं, उन्होंने अपनी इस बात को, जो उन्होंने प्रपोजल दिया था, उस बात को अपने पति देव के सामने रखती हैं। तो शायद उनको भी लगता है, जैसा मानो देखिए, घर के जो भी बड़ा सदस्य होता है एक मुखिया के रूप में होता है। जैसे हमारे इस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हमारे इस देश के मुखिया के रूप में है। बाकी सारे लोग उनसे नीचे ही हैं, सब लोग उनके पास जाते हैं एक अच्छा निर्णय लेने के लिए। ठीक उसी प्रकार से वो घर की बड़ी महिला थी, वो भी अपने पति देव के पास जाती है कि हाँ, बड़े लड़के की शादी करना जरूरी है। ऐसा प्रपोजल हमारे बगल वाले जो भाई हैं उन्होंने लेकर के आए हैं। अगर शादी हो जाए तो अच्छा है, क्या कहते हैं आप इसके बारे में, कुछ निर्णय लीजिए। निश्चित रूप से उनको भी लगा कि समय की ज़रूरत है। पता है, समय के साथ साथ सबको चलना जरूरी होता है। बेशक परिस्थितियां घर की कुछ भी हो, लेकिन समय के हिसाब से कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। आपके भी घर समाज में पास पड़ोस में ऐसे निर्णय लिए होंगे, आप भली भांति जानते होंगे। निर्णय लिया गया, बड़े लड़के की शादी हुई। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन धीरे से सुनिएगा, थोड़ा बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपको पूरे वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।
बड़े लड़के का शादी का निर्णय लिया गया। शादी धूमधाम से की जाती है, बड़ी उम्मीद के साथ दोनों लोग मिल करके इस बात से उम्मीद से शादी करते हैं कि हाँ, हमारे घर में एक बहू आएगी और पूरी विधि व्यवस्था को अपने हाथों में लेगी। बहुत सारी परेशानियां हैं, 4 बच्चे, 2 बच्चियां, इन सब को उसके हिसाब से पूरा मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम होता है ये पारिवारिक मामले में। निश्चित रूप से आप भी अपने परिवार में अगर होंगे तो इसकी सारी परेशानियों को आप इस वक्त देखते होंगे। उस वक्त कुछ ऐसे कार्यों को सकुशल तरीके से करने के लिए हमें एक घर की गृहिणी की ज़रूरत होती है और उसी को निर्णय लिया गया मुखिया के द्वारा। परिवार का जो मुखिया थे यानी पिताश्री, उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि हाँ, शादी किया जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का निर्णय लिया था कि जी हाँ, 4 सोसाइटियों को पैसों का भुगतान करना जरूरी है और उसके लिए फंड भी रिलीज किया। ठीक वैसे ही पिताश्री भी निर्णय लेते हैं कि हाँ, बड़े लड़के का शादी किया जाना जरूरी है और अब हमें करना चाहिए। निर्णय हो गया, शादी के दिन तारीख सब कुछ तय हो गई। मानो जैसे सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से आदेश दिया था, एक पोर्टल भी लॉन्च हो गया, उसी प्रकार से दिन तारीख सब कुछ शादी का तय हो गया और शादी हो गई बड़ी धूमधाम से। सबकी उम्मीदें थी बहू आएगी, पूरे घर परिवार को संभाल करके घर के पूरा सिस्टम को अपने साथ रखेगी, साथ लेकर के चलेगी। सब कुछ संपन्न हुआ, लेकिन अंतोगत्वा ये बिल्कुल हकीकत कहानी है। ऐसा नहीं कि ये कोई बना बनाया कहानी है। आप ऐसी घटनाएं आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हुई है, बिल्कुल रियली है, फैक्ट है। बशर्ते हम यहाँ नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इस वीडियो को हमारे कुछ गांव के लोग, समाज के लोग भी देखते हैं, तो निश्चित रूप से किसी का यहाँ नाम लेना शायद सही नहीं है। तो पूरी परिदृश्य इस वक्त सामने। अब शादी के बाद क्या कुछ आता है, अब आपकी बहुत रोचक वाली विषय है। हुआ यूँ कि जो बहू घर पे आई थी, शायद इस पूरे परिवार का जो संस्कार था उसमें इनका मैच नहीं करता था। जो परिवार का सिस्टम था, जो रहने का, खाना पीना खाने का, जो कुछ भी सिस्टम था, रहने का, ज़िंदगी जीने का जो कुछ तरीका था, शायद उस नई बहू के जो सिस्टम था उससे मैच नहीं खाता था। ठीक वैसे ही जैसे आप सभी का डाटा सहारा सोसाइटी का दिया हुआ डाटा सीआरसीएस के पास जो मौजूद है उससे मैच नहीं खा रहा है, बिल्कुल उसका संबंध ठीक वैसे ही इस वक्त दिखाई प्रतीत हो रहा है। सहारा ने पूरा डेटा सीआरसीएस के पास दिया, लेकिन आपके डेटा से मैच नहीं कर रहा है। एक परिवार ने अपनी जो बच्चियां होती हैं उनको एक बहू के रूप में आपके घर पे दिया, लेकिन उसकी जो डेटा है वो हम सभी लोगों के परिवारों को डेटा से मैच नहीं कर रहा है। बहरहाल परिदृश्य इस वक्त ऐसा आ चुका है उस घर की, जो मैं अभी थोड़े दिनों पहले की अगर बात करें तो इस वक्त ऐसी स्थिति है कि जिस बड़े लड़के की शादी हुई है कहीं और, जो बाकी के 3 लड़के हैं उनका भी एक लड़के का शादी करने की अब तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि उस जो नई बहू आई थी पूरे सिस्टम को संभाल नहीं पाई। वो कुछ अपने तरीके से ढूंढ रही थी, लेकिन परिवार कुछ अपने तरीके से खोज रहा था। इस दोनों दरमियान के बीच काफ़ी कस्म का माहौल रहा। अब आप भली बात समझ रहे होंगे कि कैसा परिदृश्य उत्पन्न हुआ होगा। मुझे शायद कहने की ज़रूरत नहीं है, आप भी एक गांव समाज से, फैमिली से बिलोंग करते हैं। जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसे संभालना बिल्कुल ही मुश्किल हुआ। और दोनों जो बड़े लड़के हैं उनका परिवार इस वक्त कहीं और रहता है। एक बार फिर से माँ बाप ठीक उसी परिस्थिति में आ गए हैं जहाँ के 3 लड़के और 2 बच्चियाँ हैं, उनका भी अब शादी करने के क्रमवार तरीके से समय आ चुका है। एक समय आया जब एक बड़ा निर्णय लिया गया कि हाँ, शादी किया जाना चाहिए, बड़ी उम्मीदों से किया गया, लेकिन इस वक्त एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि जहाँ अब सब कुछ त्याग देना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त हम सभी निवेशकों का एक समय है। एक वक्त था जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाँ, 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए। उस वक्त हम सभी की उम्मीदें बिल्कुल ऐसी उमंग आई थी कि हाँ, हमें अपना पैसा मिल जाएगा, 10 साल से फंसा हुआ है, हमें हमारा अपना पैसा मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त अब इस भुगतान प्रक्रिया के हम अंतिम समय में है, अंतिम महीने में है। अब हम इस बात का उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, हम कुछ अब नई क्या हम सुने, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ नया कहेगा या सरकार कुछ क्या नया कहेगा, अब हम उसके इंतजार में हैं। तो बहरहाल हम अब कहानी पे आते हैं। थोड़ी सी कहानियाँ और बची है, थोड़ा धीरज रखा कर सुनिएगा। और इसी बीच पूरी परिदृश्य इस वक्त ऐसा हो चुका है कि दोनों जो लड़के हैं उनका परिवार का साथ कहीं और, 3
बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ। अब उनमें से दूसरे की शादी करने की फिर तैयारी चल रही है और इस वक्त ऐसा है कि सभी लोग एक बार फिर से इस उम्मीद पे बैठे हैं कि एक और नई परिदृश्य हमारे सामने आएगा, यानी एक और नई बहू आएगी और पूरे घर के सिस्टम को संभाल के रखेगी। और इस वक्त समय भी धीरे धीरे ढलता जा रहा है, बूढ़े माँ बाप का भी, जो कि इस वक्त काफ़ी उम्र में है, क्योंकि 6 लड़कों का 4 लड़के और 2 बच्चियों का ये सदस्य है। काफ़ी लंबा फैमिली है, उम्र भी काफ़ी होता चला गया है, लेकिन फिर भी जो इस वक्त परिवार है उसको तो संभालना ज़रूरी है। बूढ़े माँ बाप अपने हर परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके इन बच्चों को संभाले रखे हैं कि एक दिन वैसा वक्त आएगा जब हम सभी की परिवार बिल्कुल खुशी खुशी जीवन यापन करेगी। ठीक उसी उम्मीद में आज भी वो परिवार कायम है, बशर्ते पिछली कठिनाइयों को भूल करके। अब मैं आपको इसी घटना से आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके मुताबिक 29 मार्च 2023 का फैसला आया। हमारे माननीय सरकार, गृह मंत्री जो है अमित भाई शाह जी के द्वारा, सहकारिता मंत्रालय का भी उनका जिम्मा है उनके पास। इन सभी लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश मांगा जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत त्वरित तरीके से आदेश दिया कि हाँ, बहुत ज़रूरी है, लोगों का भुगतान दिया जाना चाहिए। और जो पोर्टल लॉन्च किया गया 18 जुलाई 2023 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, उससे हम सभी की उम्मीदें थी कि हमारा अब अपना 10 साल से पैसा जो लटका हुआ है, डूबा हुआ है, वो अब मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम एक बार फिर से एक नई प्रक्रिया के इंतजार में अब बैठे हैं। पोर्टल से हमें बहुत उम्मीदें थी कि हमारा अपना भुगतान मिल जाएगा। दशकों से हमारा पैसा रुका हुआ है, हमारा भुगतान मिल नहीं पा रहा है, तो निश्चित रूप से हमें हमारा भुगतान मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि लोगों का भुगतान मिल नहीं पाया है। करोड़ों लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन उनमें से नाम मात्र लोगों का ही भुगतान मिला है। हम नाम मात्र इसके लिए कह रहे हैं कि जहां करोड़ों से ज़्यादा लोगों की संख्या हो, उसमें अगर 1,00,000-2,00,000 लोगों को पैसा मिल जाए तो वो नाम मात्र ही है। और आवेदन करने वाले करोड़ों हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी करोड़ों लोग इस आवेदन प्रक्रिया से अभी बाहर हैं। ये भी ध्यान देने वाली ये आंकड़ा हकीकत है कि इसके बाहर भी अभी करोड़ लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपना आवेदन करें कि नहीं करें, क्योंकि 10,000 रुपये की राशि तो मिली नहीं आज तक, हमें हमारा पैसा कैसे मिलेगा। क्योंकि हमारे बहुत वीडियो पे लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमने अभी तक तो अपना आवेदन किया ही नहीं है। तो बहरहाल इस पूरी कहानी का मकसद एक ही था, आप सभी के इस सहारा रिफंड पोर्टल की जो इस वक्त प्रक्रिया है उसके बीच में क्या संबंध है, आपके सामने मैं रखने की कोशिश किया हूँ। लेकिन इसी बीच आप सभी के सामने इस बात का एक और जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त जो हमारे समाज में ऐसी परिस्थितियां बन रही है, जैसे कि हमने आप सभी को इस पारिवारिक घटना के बारे में बताया, ऐसी परिस्थितियां जो बन रही है और बहुत सारे परिवारों में ऐसा है। आप अगर जहां भी हो, आप देखते होंगे, आप अपने आस पड़ोस के समाज में ऐसी होती है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी हुई होगी। इन सारी परिस्थितियों से उबरने के लिए, इन सारी परिस्थितियों से कैसे हम सामना करें, किस प्रकार से हमें इसमें कुछ जानकारियाँ, कुछ शिक्षा की ज़रूरत होती हैं, कैसे हमें किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इन सब पे प्रकाश डालने के लिए हमने एक दूसरा यूट्यूब चैनल की शुरुआत किया है, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़रूरत है। आप इस वक्त देख रहे हैं, आप सहारा श्री की मौत जो हुई है, निधन जो हुई है, उससे आप एक थोड़ा कल्पना कीजिए। पूरा जिंदगी संघर्ष करते हुए निकल गया, शुरू से लेकर के अब तक उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी लंबी ऊंचाइयों तक गए, इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी संस्था का निर्माण किया। उनके बच्चे जो आज इतने बड़े स्तर पे बिजनेसमैन के रूप में मैसेडोनिया जैसे देश में हैं, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में उनके बेटे भी खुद उपस्थित नहीं हो पाए। क्या पैसों की कमी थी? जी नहीं, संस्कार और शिष्टाचार की कमी थी। तो कुल मिलाकर के हमारे समाज में जो परिस्थितियां हैं इस वक्त, उसमें एक शिष्टाचार और एक संस्कार की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। बेशक आपके घर में कितना भी दौलत हो, कितना भी धन हो, सब कुछ से आप संपन्न हो, लेकिन अगर आप पारिवारिक परिदृश्य से अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो निश्चित रूप से ये जो धन और संपत्ति है उससे बहुत निराशा होती है कि इतना सब कुछ रहने के बावजूद भी हमें खुशी और उस बात की शांति नहीं मिलती है जो मुझे इस वक्त चाहिए।
इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो इंसान को, जो मनुष्य को जो एक शांति चाहिए, इतनी सारी संपत्ति, इतनी सारी धन दौलत होने के बाद भी नहीं मिल रही है, आखिर उसका कारण क्या है? तो इन्हीं कारणों को ढूंढने के लिए हमने आप सभी के समक्ष एक नए यूट्यूब चैनल, जिसको कि हमारा ब्लॉग चैनल भी है, ब्लॉग विथ बीके, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। आप वहां पे जाएं, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और आपको वहां पे शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में इस प्रकार की जानकारियां आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है, उस पर 2 शॉर्ट्स वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि उसका भी एक बहुत शुभ समय था, इसीलिए हमें शुरुआत करना पड़ा। बहरहाल उसकी हमने जानकारी आप सभी को अभी तक नहीं दी थी, बहुत जल्द ही शुरुआत की है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से सीधे ठीक उस यूट्यूब चैनल पर जा करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आपको इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ, आपके समाज में जो कुछ भी इस वक्त गंदी माहौल जो बना हुआ है, मैं गंदा इसके लिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस वक्त शांति और संतुष्ट आपको नहीं मिल रहा है तो एक प्रकार से गंदगी ही है। तो उस गंदगी को कैसे दूर किया जाएगा, हमारे बीच में जो कुछ कुप्रभाव आए हैं समाज में, उसको कैसे दूर किया जाएगा ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, एक अच्छी जीवन यापन कर सके, समाज में बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से हमारे बच्चे, हमारे फैमिली, हमारे बूढ़े माँ बाप सब लोग बिल्कुल संतुष्टि से अपना जीवन यापन करें, कैसे उस समाज का निर्माण किया जाएगा, हम उस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया उस लिंक को क्लिक करके उस हमारे YouTube चैनल ब्लॉग विथ बीके को भी फॉलो करें। आपको वहाँ अब नई नई जानकारियाँ देखने को मिलेगी, जो कि शायद इस वक्त बहुत ज़रूरत है। अब हम आते हैं एक विशेष टॉपिक पे, जिसकी हमने पहले शुरू में ही चर्चा की है, सहारा रिफंड पोर्टल की। 29 मार्च का फैसला के बाद अब इस वक्त अब अंतिम महीने में है। अब क्या कुछ होता है, अब ये 28 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है एक 8 दिसंबर का भी एक अपडेट है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है इसका रिपोर्ट रखा जा सकता है, लेकिन बहरहाल ऐसी उम्मीद नहीं है मेरे मुताबिक। सरकार भी शायद इस बात का इंतजार कर रही है कि एक बार पूरा समय निकल जाए, क्या कुछ संपूर्ण तरीके से दिखाई देता है परिदृश्य, उसके मुताबिक हम रिपोर्ट सौंपेंगे। हो सकता है अब सरकार के द्वारा इस बात का गुहार लगाया जा सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हमें थोड़ा कुछ और समय दिया जाए। हम काफ़ी विषम परिस्थितियों में भुगतान नहीं कर पाए हैं, लोगों की काफ़ी कम संख्या में भुगतान हुई है, लोगों ने बहुत संख्या में आवेदन किए हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लमें आई हैं, कुछ न कुछ विकट परिस्थितियाँ आई हैं, उससे थोड़ा सा हमें कुछ और वक्त चाहिए, ऐसा मैं एक अनुमान के तहत कह रहा हूँ। ऐसे मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बात की वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी मांग रख सकता है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का नज़रअंदाज न करे और एक फिर से एक नई समय मिल जाए लोगों को संपूर्ण भुगतान देने के लिए। जो हमने इस वीडियो में आप सभी को जो कुछ परिस्थितियां आपके सामने रखी हैं, आप सभी को ये पूरी वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में उस नए यूट्यूब चैनल का लिंक है, ब्लॉग्स विथ बीके, जहाँ आपको बहुत सारी अब नई जानकारियाँ देखने और सुनने को मिलेगी, आपके समाज से जुड़ा, आपके घर से जुड़ा, आपके परिवार से जुड़ा, आपसे जुड़ा। आप जाकर के जरूर उसको सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।